हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लैटरल शिफ्ट। ठीक, तो हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब पर यहाँ से एक रे आई है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन, ये एयर लिया हुआ ये ग्लास है, तो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और हमें पता है जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो कहाँ बेंड होती है? रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर, लाइट को जाना था इधर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जहां था इधर, इसको मैंने बैंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर आ गई। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां पर टकराई। ये है अगेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पर फिर से मीडियम चेंज होगा, तो ये वाली रे इस सरफेस के लिए क्या है? इंसिडेंट रे। अब इसको यहां से जाना है इधर, कहां से? डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो कहां बेंड होती है? अवे और टुवर्ड्स डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस रे को हमने नॉर्मल से दूर कर दिया, देखा दूर होती हुई। क्लियर बात? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, ये आर है तो ये भी आर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सरफेस पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस सरफेस के लिए है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हमने ई बोला है। ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इमर्जेंट पे तो ई बोल। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस हमें दे रखी थी, इसका इंडेक्स गिवन है कितना? क्लियर बात? लेटरल शिफ्ट क्या होता है? ध्यान रखना, ये जो इमर्जेंट रे है, ये जो फाइनल रे तुमने लिख रही है, ये और ये जो इंसिडेंट रे है, इसकी जो डायरेक्शन को ध्यान से देखो, ये रे और ये वाले दोनों कैसी हैं? पैरेलल। दिख रही डायग्राम में हमें प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल हैं। हम अभी प्रूफ कर देंगे कि ये जो आई आ रहा है और ये जो ई आ रहा है दोनों बराबर है। आई और ई दोनों कैसे हैं? इक्वल है, भी हम प्रूफ करेंगे। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे, मतलब ये दोनों रेस कैसी हैं? पैरेलल। और अगर ये वाली और ये वाली रे, कौन सी? इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम क्या? लेटरल शिफ्ट। ये जो फाइनल रे है ये एक्चुअल डायरेक्शन से थोड़ा सा क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। इंसिडेंट रे के पैरेलल क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। जिस डिस्टेंस से वो शिफ्ट हुई है उस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। Lateral shift is the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray when light ray passes from parallel surfaces of a glass slab. इस सरफेस और इस सरफेस जब पास हुई तो ये रे और ये रे दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो ये जो शिफ्ट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम बोल रहे हैं लेटरल शिफ्ट। ये बात जो मैं निकालना है, मान लो ये क्या है? x है। पहले तो ये लिख लो फटाफट से कि i और दोनों सेम है। कैसे? तो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, नहीं हुआ? हुआ है। हुआ है। तो स्नेल्स तो याद है जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या था स्नेल्स को? n1 sin i is equal to n2 sin r था, sin i by sin r is equal to n2 by n1। उसको मैंने लिखा था, ऐसे अप्लाई भी किया था, क्वेश्चन किया था इसके ऊपर। अब देखो, जहां जहां रिफ्लेक्शन हुआ है, यहां पर हुआ है रिफ्लेक्शन, यहां पर हुआ है रिफ्लेक्शन, वहां ये स्नेल्स को लगा दो। इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जब रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो यहां पर स्नेल्स लो, n1 sin i n1 ये वाला, इधर का इंडेक्स और इधर का एंगल, फिर इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, है ना? जिस मीडियम की बात करते हैं उस मीडियम का इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाला एंगल आता है। तो sin i और एयर लिया हुआ, तो एयर का इंडेक्स कितना होता है? 1। n2 जिसमें जा रही है ये, और उधर का एंगल sin r, n1 sin i, n2 sin r, n2 की जगह n sin r। क्लियर बात? सेकंड रिफ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पे, रे यहां से यहां आ गई, अगेन सेम लो, n1 sin i, n2 sin r। बोलो यहां पर i का काम कौन कर रहा है? ये वाला एंगल r। i के क्या है? यहां पर r है। क्लियर बात? और यहां का इंडेक्स क्या है? n। इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, इधर का इंडेक्स n और इधर का एंगल sin r लेना है। फिर इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, मतलब n2 sin r। इधर का इंडेक्स, बाहर क्या है? एयर, यहां पर क्या है? एयर। 1 into sin r, r मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। r की जगह क्या है? यहां पर e है। ध्यान से देखो इस चीज को, देखा? इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस था r और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है e। हो गया? इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखो।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो क्या दिखा, ये है n sin r, ये भी क्या है n sin r, ये n sin r, ये n sin r, दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको और इसको कर दो इक्वल, किसको, sin i को sin e के इक्वल कर दिया। जब sin i sin e इक्वल, इसका मतलब क्या है, i और ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो i और e हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया, i एंड e आर इक्वल। अगर I और E दोनों इक्वल है, इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें अब निकालनी है। ये डिस्टेंस कौन सी, लेटरल शिफ्ट, मतलब x निकालने वाला है। ठीक, तो लेटरल शिफ्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ध्यान रखो, मुझे x निकालना है। मुझे बताओ पहले तो कि ये आई, ये रह जा रही है इधर, ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई। अब ये आई है तो ये पूरा एंगल भी कितना है, ये पूरा एंगल कितना होगा, आई। ये आई तो ये पूरा कितना, आई। क्यों, ये नॉर्मल और ये क्या बना, ये वर्टिकल अपोजिट, देखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर। ये आई तो ये पूरा एंगल भी क्या है, आई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये पूरा आई है तो ये क्या है, आर। ये पूरा आई है तो ये क्या है, आर। तो ये बोलो कितना एंगल बचा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल बचा हमारा i माइनस आर। इस पूरे i में से ये निकाल दो तो क्या बचेगा, i माइनस आर बचा। अब ध्यान देखना, मान लेते हैं अपन ये पॉइंट है a, मान लेते हैं ये पॉइंट है a, इस नॉर्मल को नीचे ले आओ, इस पॉइंट को बोल दो b, ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दो c और इसको बोल दो d, a b c d। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये है i माइनस आर। अगर इस ट्राइंगल को देखो, किस ट्राइंगल को, ए सी और डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, इसको ध्यान देखो, ए सी डी, इस ट्राइंगल में ये एंगल i माइनस आर, ये उसका क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कनेक्शन साइन i माइनस आर, साइन i माइनस आर, साइन मतलब p बाय h, परपेंडिकुलर, कौन है परपेंडिकुलर, सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, ठीक है। तो CD तो मुझे निकालना है x, और हमें वहां पर AC चाहिए, AC, और AC आराम से निकल जाए, कहां से पता है, AC निकालने के लिए ये एक और ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। इस AC के लिए हमें ये ट्राइंगल चाहिए। ध्यान कर रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, कौन सा, ध्यान, ABC, ट्राइंगल ABC, ध्यान देखो, इस ट्राइंगल ABC में ये वाला कितना एंगल बोला हुआ है हमने, R, ये वाला एंगल R बोला हुआ है, तो R के अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। अब मुझे बताओ, ये है R, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। बेस में पता नहीं पता, बेस मतलब क्या, थिकनेस ऑफ द स्लैब, पता है, ये थिकनेस, ये बेस, और ये AC हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताओ cos r बोलो, यहां से cos r, r क्या होता है, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो cos r क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में r, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, ठीक है, हो गया। तो एक काम करो, यहां से बोलो AC कितना आया, AC आया AB अपॉन cos r, आ गया इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में देखो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 sin i माइनस r इज इक्वल टू CD अपॉन AC क्या है, AB अपॉन cos r, CD मतलब x, sin i माइनस r, CD मतलब x तुम्हें निकालना है। AB क्या चीज है, AB मतलब थिकनेस, AB t, cos r को भेजो, cos r को बोलो x कितना आया, x आ गया अपने पास t sin i माइनस r अपॉन cos r। तो x कितना है, t sin i माइनस r अपॉन cos r।
सो एक्स इज व्हाट, इट इज लेटरल शिफ्ट। क्लियर बात? अच्छा देख लो इसको एक बार। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ग्लास दे रखी है, इसका इंडेक्स है √2, थिकनेस दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, बाहर है। ठीक है बात? तो तुम्हें क्या निकालना है? लेटरल शिफ्ट निकालना है। लेटरल शिफ्ट मतलब एक्स, फॉर्मूला ये है। तो आई गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है, थिकनेस गिवन तो आर निकालना। आर मतलब क्या था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो बोलो हमारे पास क्या है? स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? n1 sin r is to n2 sin r, ये था स्नेल्स लॉ। n1 इधर का इंडेक्स, बोलो इधर का इंडेक्स कितना? 1 sin r, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बोलो? 45 डिग्री। n2 ग्लास का इंडेक्स कितना है? ग्लास का इंडेक्स √2 sin r, यहाँ पर r पता है क्या? नहीं पता तो निकाल लिया हमने। sin √2 sin r, बोले sin r कितना आ गया? sin r आ गया हमारे पास 1/2, मतलब r कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो क्या निकालना था हमको? हमें निकालना लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट x, बोला होता होगा x का देखो t, थिकनेस t कितने सेंटीमीटर? थिकनेस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कर लो कैलकुलेट। sin i माइनस r, i बोलो कितना है? i is 45 डिग्री। r कितना है हमारा? 30 डिग्री आएगा। i 45, r 30। नीचे क्या? cos r कितना? 30। फॉर्मूला ठीक है? t sin i माइनस r अपॉन cos r कितना? 30। तो बोलो x कितना है? 10 sin 45 माइनस 30 sin 15 डिग्री अपॉन cos 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 की वैल्यू √3/2। तो x आ गया हमारे पास 20/√3 sin 15 डिग्री। तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं हम, तो चाहो तो sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो sin a माइनस b फॉर्मूला से। sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा के sin 15 डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा सॉल्यूशन 20/√3 sin 15 डिग्री। तो x इज व्हाट, इट इज लेटरल शिफ्ट। क्लियर बात? तो ये था लेटरल शिफ्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।